उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फर्स्ट लेक्चर में मैग्नेटिक फ्लक्स समझाया था नहीं। सिंबल क्या था, फाई। कितना था, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर कॉस थीटा। इसको कैसे डिफाइन किया था 5 मिनट में पिछला करके नहीं। ये था नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द एरिया नॉर्मली, नॉर्मली जा रहा है जितना। नाउ जब इसको ऐसे नहीं लिखोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो, बी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नहीं तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ए कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। इसी को ऐसे क्यों डिफाइन किया गया। नाउ अभी आ रहा हूं कैसे क्यों डिफाइन किया गया। नाउ लुक, यही रहा है कि एरिया वेक्टर, सपोज ये ऐसा है, सपोज ये ऐसा है, it is like this area is pointing to this side। इसी के लिए बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ रहा एक नॉर्मल। यही एरिया वेक्टर रहा इधर को नहीं। अब एक्शन करके बता रहा हूं, डायग्राम ड्रा करके देखना इसमें से कितनी लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है। एक रहा ये, एक रहा ये, ना एक रहा ये, एक रहा ये। हाउ मेनी लाइंस ऑफ फोर्स आर पासिंग थ्रू दिस एरिया, 1 2 3 4। ये चारों को चारों इसी एरिया में से, ए बी सी डी, इसी एरिया में से नॉर्मली निकल रहा है नहीं, नहीं नॉर्मली। ये एरिया वेक्टर रहा ऐसे, नॉर्मली निकल रहा है। फिर कहोगे फ्लक्स इज इक्वल टू हाउ मच, 4 निकल रहा है नॉर्मली, फ्लक्स इज 4। नाउ अब मैंने ऐसे डायग्राम बनाया था फर्स्ट ये में, मैंने कहा यही रहा एरिया वेक्टर, जैसे अभी दिखाया था ऐसे। ये सपोज ऐसा है, दिस एरिया वेक्टर इज पॉइंटिंग टू दिस साइड, ये एरिया वेक्टर इज पॉइंटिंग टू दिस साइड। एरिया को मैंने ए लिया हूं, एस भी ले सकते हो। सपोज इसी में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे पास कर रहा है, ऐसे पास कर रहा है। सपोज इसी में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे पास कर रहा है। ये क्या नॉर्मली पास कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। बट इसको डिफाइन किया गया है कितने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली पास करते हैं। इसी के बीच में से भी कितना निकल रहा है, 3। नॉर्मली नहीं निकल रहा है। ये एरिया वेक्टर रहा ऐसे, ये एरिया वेक्टर ये अब ऐसे पास कर रहा है। तो क्या करोगे, नॉर्मल होगा, इसी का ये वाला कंपोनेंट ले लो, अब नॉर्मल हो गया नहीं। नहीं तो ये एरिया वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट ले लो, फिर उसके साथ नॉर्मल हो गया नहीं। इसीलिए इसको ऐसे डिफाइन किया गया था। नाउ नाउ मीनिंग क्या है, बस। और मीनिंग क्या है, मैंने कहा अब मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, सपोज इसका वैल्यू है 40, सपोज 40 लाइंस ऑफ फोर्स। एरिया वेक्टर रहा इधर को। नाउ इसी एरिया वेक्टर में से इतने लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे टेढ़ा निकल रहा है नहीं, नॉर्मली नहीं निकल रहा है। तो इसी का अगर इसका वैल्यू दिया होगा, सपोज दे रखा है 30 डिग्री सपोज, तो बी का ये कंपोनेंट कितना हुआ, बी cos 30। मैंने कहा 40 लाइंस ऑफ फोर्स इसी एरिया वेक्टर में से ऐसे निकल रहे थे, नॉर्मली नहीं निकल रहे थे। ऐसे ऐसे 40 ऐसे निकलना इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच ऐसे निकलना, ना इतना। इन लिखा 40 cos 30 इज इक्वल टू sin 60,
that is equal to root 3 by 2, that is 20 root 3. इसी ये an area vector is pointing to this side, इसी में से इतने 40 lines of force ऐसे टेढ़ा निकलना is equivalent to 20 root 3 lines of force इसी एरिया वेक्टर से नॉर्मली निकल रहा है। ठीक है, तो अभी इसी को कहोगे therefore flux is equal to BA cos 30। यहां पे किसका कंपोनेंट लिया? मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट लिया। ठीक है, आप कहोगे सर अपने मैग्नेटिक, जैसे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट बी कॉस थीटा और ए का डायरेक्शन सेम है, ये और इसमें एंगल रहा 0, ये और इसमें एंगल 0, बी कॉस थीटा और ए इन द सेम डायरेक्शन। अब यहां पे इसका मीनिंग क्या है? यही बी था इधर को, सपोज 40 यूनिट लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, नहीं, एरिया वेक्टर रहा इधर को, सपोज दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री सपोज, तो एरिया का, ये एरिया का कौन सा कंपोनेंट इधर को हुआ? ए इधर को रहा, कितना? ए cos 60। सपोज इसका वैल्यू दे रखा है, दिस एरिया वेक्टर इज 20 यूनिट्स। नाउ दिस एरिया वेक्टर इज पॉइंटिंग टू दिस साइड, इसी में से इतने लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे टेढ़ा निकल रहा है, नॉर्मली नहीं निकल रहा है। नॉर्मली कितना निकल रहा है? नाउ एक ही जगह लिखा 20 cos 60 that is sin 30 that is 1 by 2 that is 10। इसी एरिया वेक्टर में से इतने 60 डिग्री के साथ निकल रहे हैं, that is equivalent to 10 lines of force, magnetic lines of force coming out from the area vector normally। ठीक है, यही था इसका मीनिंग, तभी इसको ऐसे डिफाइन किया गया था। फिर और क्या कराया था फर्स्ट वीडियो में? नाउ बस फर्स्ट वीडियो में और क्या समझाया था? नाउ फर्स्ट वीडियो में और क्या समझाया था? नाउ करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सही है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस था करंट, इसी का मैक्सिमम वैल्यू को ईएमएफ कहते थे। छोटा ई ना लिख के स्मॉल ई लिख देता हूं, यही था। नाउ तो इसी के लिए किसी भी वायर का रेजिस्टेंस तो है ही है, अगर ये होगा तभी करंट होगा, और इसी के लिए हमें कोई सोर्स ऑफ, कोई बैटरी चाहिए, नहीं, बिटवीन दिस एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है 1.5 वोल्ट, बिना करंट ड्रॉ करके, फिर यही होता था इसका ईएमएफ। तो करंट के लिए ईएमएफ चाहिए, पर मेरे पास बैटरी नहीं है, फिर करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ था उस दिन समझाया था फर्स्ट वीडियो में, 5 मिनट में करके, फिर आगे चलता हूं। वो क्या था? यही रहा एक मैग्नेट, यही रहा नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट, साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट, तो यही रहा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये यहीं पे खत्म नहीं हुआ, ये आगे ऐसे जाके इसी के बीच में से निकल रहा है, नहीं, इसी के बीच में से निकल रहा है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां पे ज्यादा क्राउडेड है? एक तो यहीं पे ज्यादा क्राउडेड है और यहां पे ज्यादा क्राउडेड है। नाउ यहीं पे ज्यादा क्राउडेड है, तो फिर लास्ट फर्स्ट वीडियो में क्या समझाया था? यही रहा एक मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसी के नीचे एक कॉइल ऐसा है, और इसी का लाइंस ऑफ फोर्स, इसी के लाइंस ऑफ फोर्स यहीं पर है, यहीं पर है, ये भी फिक्स्ड, ये भी फिक्स्ड। अब देखना कितने लाइंस ऑफ फोर्स इसी के थ्रू पास कर रहा है, 1 2 3। नाउ ये रहा एक वायर, क्लोज्ड है। जैसे इसको नजदीक लेके आया, देखा इसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो फिर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। जब इसको नजदीक लेके आया, इसी को नजदीक लाने से ये जगह, अब ये इसी के नजदीक आ गया और यहीं पे ज्यादा क्राउडेड है,
तो जब चाहे इसको लेके आओ चाहे इसको लेके आओ, जितना लाइन्स ऑफ फोर्स अभी इसके थ्रू पास कर रहा है, जब ये नीचे आ रहा है नहीं तो ये कॉइल ऊपर जा रहा है, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दिस एरिया इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अगर इसको नजदीक लेके आ रहा हूं, इट इज फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। अगर अगर इसी को दूर लेके जा रहा हूं, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। इसी को ऐसे ही फिक्स रखा, इसी को ऐसे ही फिक्स रखा, नो चेंज ऑफ फ्लक्स। तब देखा इसमें कोई करंट नहीं है। जब ये चेंज हो रहा है तब हो रहा है करंट। तो फिर लास्ट वीडियो में समझाया था कितने अलग अलग वे से आप इसको चेंज कर सकते हो। पहला वे, दिस नॉर्थ पोल इज कमिंग, इसके नजदीक आ रहा है, इसको रखा हूं फिक्स, लेने से फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, so EMF is produced, so there is current। सेकेंड केस क्या था, नाउ इसी को दूर लेके जा रहा हूं, नाउ और यही रहा नॉर्थ साउथ, इसको दूर लेके जा रहा हूं, ये यहीं पे फिक्स्ड है। जब ये दूर चला गया, ये जगह इससे दूर हो गया नहीं, देन द फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, मीन्स चेंज हो रहा है। तब भी देखा इसमें करंट है नहीं। अब करंट का डायरेक्शन क्या है समझाऊंगा। नाउ अब ऐसा नहीं है, अब साउथ पोल इधर को है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, यही रहा कॉइल फिक्स्ड हियर। अब लाइन्स ऑफ फोर्स साउथ पोल से इधर को एंटर हो रहा था, इधर से आके नहीं। नाउ अब इसी को नजदीक लेके आओगे कॉइल के नजदीक, ये जगह इसके नजदीक आ जाएगा, देन द फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, मीन्स चेंज हो रहा है। तब भी होगा इसमें करंट। इसी को दूर लेके जा रहे हो, यही रहा साउथ पोल नॉर्थ पोल, यही रहा कॉइल। जब इसको दूर लेके जा रहे हो, देन फ्लक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। तब भी वो देखा इसमें करंट है। ये कितने केसेस हो गए, 4। अब इसको लेके नहीं आ रहा हूं, ये कॉइल को आगे लेके जा रहा हूं इसे, देन द फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, मीन्स चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ होगा। अब हियर हियर हियर, अब इसको रखा हूं फिक्स, अब इसी को नजदीक लिया था, अब इसी को दूर लेके जा रहा हूं, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, मीन्स चेंज हो रहा है। तब भी देखा इसमें करंट, करंट का डायरेक्शन बताऊंगा। नाउ हियर, अब इसी को रखा फिक्स, इसी कॉइल को इसके नजदीक लेके जा रहा हूं, तो फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, मीन्स चेंज हुआ, तो ईएमएफ होगा, तो फिर करंट होगा। नाउ नाउ अब ये फिक्स्ड है, अब इसी कॉइल को दूर लेके जा रहा हूं, देन फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, मीन्स चेंज होगा, सो ईएमएफ होगा, करंट होगा। सो कितने अलग अलग वेज हुआ, 8 डिफरेंट वेज। इन 8 डिफरेंट वेज आप फ्लक्स को इसी को चेंज कर सकते हो, और इसी कॉइल में ईएमएफ डेवलप होगा, और उसी की वजह से करंट होगा नहीं। अब वो तो यही था फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं। नाउ ईएमएफ को सिंबलिकली लिखा स्मॉल ई, ऐसे भी लिख सकते हो ईएमएफ। सपोज पहले फ्लक्स था φ1, बाद में रहा φ2, ये ज्यादा है ये ज्यादा है, कुछ कह नहीं सकते, डिपेंड करता है ये कॉइल इसके नजदीक जा रहा है या दूर जा रहा है, डिपेंड करता है ये मैग्नेट यहां से दूर जा रहा है नहीं तो नेड़े नेड़े आ रहा है नजदीक आ रहा है, उसी पे डिपेंड करता है। सपोज ये इससे ज्यादा है तो चेंज ऑफ फ्लक्स कितना हुआ, φ2 माइनस φ1। टी टाइम में इतना चेंज हुआ, यूनिट टाइम में कितना चेंज होगा, φ2 माइनस φ1 बाई टी। अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो ईएमएफ हुआ, ईएमएफ वो रहा माइनस डी फाइव बाई डी टी। नेगेटिव का मीनिंग समझाता हूं। द नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं। नाउ इसी नेगेटिव साइन जो है उसको कहते हैं
लेंस लॉ, लेंस लॉ नहीं, एलियनएस वाला नहीं है, ऑप्टिक्स वाला नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एस नहीं है, जेड है। नहीं, नाउ ये बताता है द डायरेक्शन ऑफ करंट। ना वो समझा दूं और फिर इधर आऊंगा, फिर और एक डेरिवेशन। अब डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे पता लगेगा? नहीं, उस कॉइल में करंट का डायरेक्शन क्या होगा वो समझा देता हूं। नहीं, डायरेक्शन ऑफ करंट। नाउ नाउ वो रहा ये स्टेटमेंट रहा, द डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे होगा, अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है वो अपने आप उसको डिक्रीज करना करेगा। अब समझा देता हूं। नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट, नाउ लुक, अब ध्यान से समझना। नाउ लुक, यही रहा एक मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यही रहा लाइन्स ऑफ फोर्स। ऐसे बहुत है नहीं, यही रहा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। यहीं पे खत्म नहीं हुआ, साउथ साइड से एंटर हो रहा है और नॉर्थ साइड से निकल रहा है। ये रहा इसी के नीचे एक कॉइल, ऐसा नहीं है लाइक दिस, ऐसा नहीं है लाइक दिस। नाउ देखना, मान लो अब इसी के बीच में से कितने पास कर रहा है, थोड़ा सेंटर में बना देता हूं, समझाना आसान होगा। यही रहा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, यही रहा कॉइल, ये भी पास कर रहा है, एक ये भी पास कर रहा है, एक ये भी पास कर रहा है। नाउ एक ये भी पास कर रहा है, कितने पास कर रहा है, 1 2 3 4। अब डायरेक्शन ऑफ करंट को समझा रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस कॉइल। अब ध्यान से सुनना, मान लो ये मैग्नेट को मैं इसके नजदीक लेके आ रहा हूं, इधर को लेके आ रहा हूं, मीन्स मैग्नेट को मूव कर रहा हूं इधर को, इसी को फिक्स रखा हूं कॉइल को यहां पे। आपको सिर्फ देखना है फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अब इसी को जब नजदीक लेके आऊंगा, इसी के थ्रू, ये जब यहीं पर था, कितने लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहे थे, 1 2 3 4। इसी को जब नजदीक ले आया, ये पोर्शन इसी के नजदीक आ गया। नहीं, सो द फ्लक्स इंक्रीजेस। दिस नेगेटिव साइन अभी जो लिखा था, ये कहता है जो हुआ क्या हुआ, फ्लक्स इंक्रीज हुआ, इसी में करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, वो उसको डिक्रीज करना, इट विल ट्राई टू डिक्रीज द फ्लक्स। फिर डिक्रीज कैसे होगा, इसी मैग्नेट को, ये तो मैं इधर को मैं लेके आ रहा हूं, अगर ये इसी को ऊपर को पुश करेगा इधर को, तभी ये जगह इससे दूर जाएगा, तभी फ्लक्स डिक्रीज होगा। इसको ऊपर पुश करने के लिए मैं नहीं हूं, वो अपने आप ही पुश होगा। कैसे पुश होगा, इसी में करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्यों, समझा देता हूं। वो जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स करंट में कराया था, किसी सर्कुलर वायर में करंट अगर है, अगर इधर से देखोगे, इधर से देखोगे, अगर क्लॉकवाइज है, इसी का ये साइड बीएफ साइड साउथ पोल, इधर से देखोगे क्लॉक इज एंटी क्लॉकवाइज, बीएफ साइड नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में कराया था, ये सर्कुलर वायर कैरिंग करंट, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड था ना, कितना था, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई। मैग्नेटिक फील्ड था, मीन्स मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था, मीन्स उसका भी नॉर्थ पोल होगा साउथ पोल होगा। जिस साइड से क्लॉकवाइज है करंट, अगर इसको इधर से देखोगे, इधर से, इसी को देखोगे इधर से देखोगे, ये ऐसा नहीं है,
इट इज लाइक दिस, करंट ऐसे जा रहा है। अगर इधर से क्लॉकवाइज है, इसी का ये साइड बिहेव्स एज साउथ पोल, दिस साइड बिहेव्स एज नॉर्थ पोल। अब क्या समझाया, जब इसको नजदीक लेके आ रहा हूं फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इसी में करंट अपने आप ऊपर से देखोगे एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसी में एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होने से इसका अपर अपर पार्ट कौन से पोल की तरह बिहेव किया, नॉर्थ, और इसी के ऊपर ये रहा नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, एंड वी नो मैग्नेटिज्म में नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल ही करता है। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? अगर इसी को आप इधर को लेके आ रहे हो, नहीं, जो हो रहा है, अगर फ्लक्स हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे होगा, उसको डिक्रीज करना करेगा। अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, दिस विल ट्राई टू इंक्रीज। नहीं, वो समझा देता हूं। सपोज इसी मैग्नेट को इधर लेके नहीं आ रहे हो, इसी मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हो, इधर को आप लेके जा रहे हो, ठीक है, और ये यहीं पे फिक्स्ड है कॉइल, ये कॉइल अभी यहीं पर फिक्स्ड है। जब इसी को दूर लेके जा रहे हो, इसी के थ्रू जो लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, जब इसको दूर लेके जा रहा हो, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, मीन्स लेस नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इसी के थ्रू पास हो रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज कैसे होगा, अगर इसी को ये इधर को खींचेगा, तो इसी में करंट का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज होगा, जिस साइड से क्लॉकवाइज है, दैट साइड बिहेव्स एज ए साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट। तो इसी का ऊपर से अगर क्लॉकवाइज करंट है, दैट विल बिहेव एज साउथ, और इसके ऊपर रहा नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, तभी खींचेगा। आप इसी को दूर लेके जा रहे हो, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, दिस विल, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे होगा, उसको इंक्रीज करेगा। इंक्रीज कैसे करेगा, अगर इसी को कोई इधर को खींचेगा, इधर खींचने के लिए मैं नहीं हूं, वो अपने आप ही खींचा जाएगा। कैसे ना, इसी में करंट होगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होने से जिस साइड से क्लॉकवाइज बिहेव्स एज साउथ पोल, वो साउथ पोल या नॉर्थ को फिर ड्रग। ठीक है, तो ये इसके बारे में क्लियर। नाउ इसका आप कहोगे सर आपने नॉर्थ पोल को इधर क्यों लिया, अब साउथ पोल करके समझाओ। नाउ नाउ यही रहा साउथ पोल ऑफ दिस मैग्नेट, यही रहा नॉर्थ पोल। ये कॉइल अभी इधर है, इसी के नीचे ही है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। नाउ साउथ से यही रहा लाइन्स ऑफ फोर्स, यही खत्म नहीं हुआ, आगे इसके बीच में से निकल रहा है, नहीं, इसी के बीच में से इसे निकल रहा है। सपोज इसी मैग्नेट का ये जो रहे साउथ, इसी मैग्नेट को मैं इधर को लेके आ रहा हूं, तो लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दिस विल इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज, क्योंकि यहीं पे ज्यादा क्राउडेड है ना, इंक्रीज। इसी मैग्नेट को नजदीक लाने से नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दिस एरिया इज इंक्रीजिंग, मीन्स फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। तो डिक्रीज करना पड़ेगा, मीन्स इसी को कोई इधर को पुश करेगा, इधर पुश करने के लिए मैं नहीं हूं, तो इसी में करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, ये इसको इधर को पुश करेगा, तो इसमें करंट का डायरेक्शन बोलो क्या होगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा तो इसका अपर साइड साउथ की तरफ बिहेव करेगा, तभी इसको रिपेल करेगा। ठीक है, नाउ इसी को मैं इधर लेके नहीं आ रहा हूं, इसी को मैं उधर लेके जा रहा हूं, ये फिलहाल यहीं पर है। तो ये मैग्नेट को इधर लेने से ये कॉइल कॉइल दूर हो गया, कॉइल दूर हो गया, सो द नंबर, सो फ्लक्स डिक्रीजेस। उसको अपोज करना है, मीन्स फ्लक्स को इंक्रीज करना है, तो इसी मैग्नेट को कोई इधर को खींचेगा, तो इधर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा बोलो, नो, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तभी इसी का एंटी क्लॉकवाइज होगा, तभी इसका अपर साइड नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा, तभी साउथ को ये करेगा। अभी मैग्नेट के साथ खत्म।
अब ये कॉइल को मूव करा रहा हूं, आपने अभी बताना है नहीं ना। अब कॉइल को मूव कर रहा हूं, आपने बताना है, फिर उसके बाद करेंगे वो बोला। नाउ लुक, अब ऐसा ना समझा के ऐसे कह देता हूं। मैंने कहा हियर इज ए मैग्नेट, इसी मैग्नेट का यही रहा नॉर्थ पोल, ठीक है। और हियर इज ए कॉइल, नहीं नो, हियर इज ए कॉइल, नहीं किसका ये निकलेगा क्या? हियर इज ए कॉइल। नो नो लुक, हियर इज ए कॉइल। अब इसको ऐसे ही रखा हूं, यही रहा नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, ऐसे ही रखा हूं। आपको बताना है फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है नहीं, अभी फिक्स्ड है। इसी के थ्रू जितने लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है। आप बताना, इसको मैं नजदीक लेके आया, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, डिक्रीज करना पड़ेगा। ये रहा नॉर्थ, तो इसको दूर हटाना होगा। तो ये ऊपर में डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो इसका अपर साइड नॉर्थ की तरह बिहेव किया, तभी इसको रिपेल कराया। एक केस ही है नहीं। अब इसको इधर को लेके जा रहा हूं, तो फ्लक्स इज इंक्रीज करना पड़ेगा, तो इसको खींचना पड़ेगा। ये रहा नॉर्थ पोल, तो इधर डायरेक्शन ऑफ करंट अगर क्लॉकवाइज होगा तो दिस विल बिहेव एज साउथ पोल, तो इसको खींचेगा। दो केस हो गया, 1 2। अब इसको ऐसे कर देता हूं, फिर यही रहा साउथ पोल, ये रहा नॉर्थ या साउथ। अब ऐसे ही रखा हूं, ऐसे ही रखा हूं, फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब बताना, नजदीक लेके आया, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, डिक्रीज करना पड़ेगा, मीन्स इसको दूर हटाना होगा। ये रहा साउथ, तो इसका अपर साइड अगर क्लॉकवाइज होगा, साउथ होगा, तभी रिपेल करेगा। अभी ऐसे लेके आया था, अभी इसको दूर लेके जा रहा हूं, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, वो जो नेगेटिव साइन, इंक्रीज करना पड़ेगा, खींचना होगा। यही रहा साउथ पोल, तो इसका अपर अगर नॉर्थ की तरह होगा तभी खींचेगा। तो नॉर्थ के लिए इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो कितने केस हो गए? 1 2 3 4। मैग्नेट को मूव कर रहा था, अभी मैग्नेट को रखा फिक्स, इसको रखा फिक्स। अभी कॉइल को लेके जा रहा हूं ऐसे, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, डिक्रीज करना पड़ेगा, मीन्स इसको दूर हटाना होगा। ये रहा नॉर्थ, इसके नीचे यहां पे नॉर्थ पोल बनेगा, तभी होगा। सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इसको रखा था ना, किसको रखा था? इसको, इसी को रखा था ना, नहीं सॉरी, इसी को रखा था, इसको मूव कराया था नहीं ना। सपोज इसको दूर ले रहा हूं, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, इंक्रीज करना पड़ेगा, तो इसको नजदीक लाना होगा। पर ये रहा नॉर्थ, अगर ये अपर साउथ बनेगा तभी खींचेगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये नॉर्थ के इसी को मूव करा के हो गया। अब साउथ को लेके आ रहा हूं, ये रहा साउथ पोल ऑफ दिस मैग्नेट। आपको बताना है, अभी इसी को नजदीक लेके जा रहा हूं कॉइल को, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, डिक्रीज करना होगा, इसको दूर हटाना होगा। पर ये साउथ है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज। नाउ अब इसको दूर लेके जा रहा हूं, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, इंक्रीज करना होगा, खींचना होगा। ये रहा साउथ, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, दिस मैग्नेट। तो इधर अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऊपर वाला नॉर्थ, तो इसको उसकी तरफ खींचेगा। सो इससे सीखा क्या? तो ईएमएफ के लिए फ्लक्स चेंज होना चाहिए, सिर्फ फ्लक्स होने से नहीं होगा, फ्लक्स चेंज होना चाहिए। नाउ लुक, नाउ फिर नीचे लिखा है, टाइम लिखा है, ये ही रहा फ्रैक्शन। अगर ये टाइम, ये स्मॉल टाइम, ये कम होगा, तो ये फ्रैक्शन का वैल्यू ज्यादा होगा। यही फ्रैक्शन इसी को बताता है ईएमएफ, तो फिर ईएमएफ ज्यादा होगा। स्मॉल टाइम dt कम होगा। अब एक्शन करके बता रहा हूं, आपको बताना है ये
ये ईएमएफ ज्यादा है या कम है? नहीं, कम है ना। अब ध्यान से अब समझना, फिर उसके बाद नहीं, आ, यही रहा नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, पहले ऐसे ही था। ठीक है, इस स्टेट में जब ऐसे ही रखा हूं, इसी के बीच में से इसी के बीच में से मान लो 40 लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रहा है। 5 1 इज इक्वल टू 40 मीन्स फ्लक्स इज 40। सारे के सारे नॉर्मली पास कर रहे हैं, समझाने के लिए कह रहा हूं। अब जब इस यहीं पे था, जब यहां ले आया ज्यादा होगा। सपोज फ्लक्स है फ्लक्स इज इक्वल टू 90 number of lines of force passing through that area normally. Now यहां पे कितना है अभी 40, यहां पे कितना है अभी 90। 40 से 90 चेंज करने के लिए मैं पहले ऐसे लेके आया, पहले यहीं पे था 40, जब यहां पे लेके आया रहा 90, पहले ऐसे लेके आया फ्रॉम 40 टू 90। अगली बारी यहां पर 40 यहां पर 90 पर ऐसे लेके आया, फास्टर लेके आया, तो टाइम कम हुआ, चेंज उतना ही हुआ, चेंज उतना ही हुआ। मीन्स ये वाला पोर्शन उतना ही है। डी फाइव कितना है ना, 5 2 माइनस 5 1, 90 माइनस 40 इज 50। पहले ऐसे लेके आया, अब था 40 लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दिस एरिया, अब है 90। पहले 40 से जब 90 किया, इसको ऐसे धीरे लेके आया, स्लोली लेके आया। अगली बारी वही 40 से 90 ऐसे लेके आया फास्टर, तो टाइम कम हो गया। ये चेंज सेम रहा, चेंज वही रहा, बट ये कम हो गया। तो फिर ये फ्रैक्शन का वैल्यू ज्यादा हो गया, यानी ईएमएफ ज्यादा हुआ। तो इससे क्या सीखा, इफ द फ्लक्स चेंजेस फास्टर देन ईएमएफ इज मोर। ठीक है, सो ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए पहली बात है तो फ्लक्स होना चाहिए, फिर ये चेंज होना चाहिए, तभी होगा। अगर टाइम कम है, कम टाइम में चेंज हो रहा है, देन ईएमएफ फिर ज्यादा हो रहा है। नहीं, ठीक है, क्लियर। देन कम्स दिस डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए भी। Then comes this derivation. Now look, then comes this derivation. Now uh, then comes this derivation. Now क्या है, now डायग्राम समझा देता हूं, 2 मिनट का डेरिवेशन। Now look, मान लो यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, किधर को, लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसा है। अब ये कहोगे तो ये तो सर क्रॉस है, कैसे हुआ लाइन्स ऑफ फोर्स, समझाता हूं। नाउ लुक, फ्लक्स के लिए सिंबल था फाई, कितना था, फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा ही था ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, आप उधर से पढ़ रहे हो, आपके पीछे है नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट, बोर्ड के उस तरफ है, पीछे है साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट। सो यही मैग्नेटिक फील्ड किधर को है, अभी अंदर को है, जितना है उसको कहा बी। अगर ऐसे ना दिखाऊं डायग्राम, ऐसे दिखाऊं, ऐसे अगर दिखाऊं, देन मैग्नेटिक फील्ड यहां से, इसी बोर्ड से अगर ऐसे दिखाऊं, मीन्स यहां से एक लाइन ऑफ फोर्स इधर को जा रहा है, यहां से किधर को जा रहा है, यहां से किधर को जा रहा है। हियर दिस मीन्स हियर ए लाइन ऑफ फोर्स इधर को जा रहा है, हियर
अंदर को जा रहा है। ये रहा इनटू इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ये रहा आउटवर्ड, यहां से बाहर की तरफ। ठीक है, नाउ तो यही रहा एक मैग्नेटिक फील्ड रहा इनटू स्पेस बराबर है, देयरफॉर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नाउ लुक, नाउ दिस इज ए कंडक्टर, ये जो दिखाया हूं दिस इज ए कंडक्टर, इसी को मैं उधर को पुल कर रहा हूं विथ ए वेलोसिटी v। नाउ ये रहा कोई रॉड, कंडक्टिंग रॉड, ये भी रहा कंडक्टिंग, इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यहां से एक तार जाके यही रहा इसका रेजिस्टेंस, यहीं पे लगा हुआ है। अब देखना एक क्लोज्ड पाथ नहीं बन गया, ये क्लोज्ड पाथ बन गया। अभी जो समझाया था मैग्नेट के नीचे नॉर्थ साउथ, यही था ना क्लोज्ड पाथ, जिसका एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स होगा, नहीं भी हो सकता है ना। लुक, अब ध्यान से ना, ये जो कंडक्टर है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, इसी लेंथ को कहा एल। इधर भी समझा रहा हूं, उधर भी समझा रहा हूं ना। लुक, ये कंडक्टर रहा, ये दिस कंडक्टर इज दिस, सपोज दिस। अब ये यहां पे ऐसा है, अब यहीं पर है, यहीं पर है, इस पॉइंट को कहा ए, इस पॉइंट को कहा स्मॉल बी। हमें फ्लक्स के लिए फील्ड भी चाहिए, एरिया भी चाहिए, और कॉस थीटा का कुछ वैल्यू चाहिए। मतलब कॉस थीटा जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ये जीरो हो गया, दिस इंटू दिस जीरो हो गया, फ्लक्स जीरो हो जाएगा। फ्लक्स अगर चेंज होगा तब ईएमएफ होगा। जो भी लिखा था, ईएमएफ इज इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन बाई टी विथ ए नेगेटिव साइन, दिस ओनली इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। फ्लक्स होना चाहिए, चेंज होना चाहिए नहीं, और फ्लक्स के लिए चाहिए फील्ड, एरिया, कॉस थीटा। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो है, अंदर को बी है ही है। एरिया कहां बना है? कंडक्टर को ऐसे रखने से कोई एरिया तो नहीं बना। अब इसी कंडक्टर को यहां से यहां तक इधर को खींच के ले गया, तो कितना एरिया बनाया? इतना एरिया बनाया। इस एरिया के थ्रू देखो कितने लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, एक इधर एक इधर, टू लाइंस ऑफ फोर्स आर पासिंग। थोड़ी देर के बाद ये यहां से यहां आ गया। अब इसी एरिया के थ्रू कितने लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है? 4। थोड़ी देर के बाद ये कंडक्टर यहां आ गया। अब इस एरिया के थ्रू कितनी लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो ये कंडक्टर को जब ऐसे लेके जा रहा हूं, एरिया बन रहा है, और उस एरिया के थ्रू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहा है नहीं। और ऐसे लेने से नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पहले 2 था, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, मीन्स इंक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग, फ्लक्स चेंज हो रहा है, फिर ईएमएफ होगा नहीं। अब देखते हैं कितना होगा। सपोज इसी कंडक्टर को इधर को लेके जा रहा हूं विथ वेलोसिटी v, ये कंडक्टर को विथ वेलोसिटी v। ये कंडक्टर का लेंथ रहा यहां से यहां तक है l, ये भी यहां से यहां तक है l, और यहां से यहां तक l। नाउ जब यहां से यहां तक आ गया, इधर को इतना दूर आ गया, किस वेलोसिटी के साथ? इस वेलोसिटी के साथ। तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, इस पॉइंट को ए डैश कह देता हूं, इस पॉइंट को बी डैश कह देता हूं। यहां से यहां तक कितना होगा बोलो? ये डिस्टेंस, वेलोसिटी इनटू टाइम। यहां से यहां तक ये डिस्टेंस होगा, अब वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये लेंथ रहा, ये लेंथ रहा यहां से यहां तक l। तो एरिया इतना बनाया, इतना एरिया बनाया। इसी एरिया के थ्रू ये लाइंस ऑफ फोर्स सारे के सारे नॉर्मली निकल रहा है। तो फिर फ्लक्स क्या होगा?
ठीक है, पहले तो है ही नहीं था, पहले जब यहीं पर था फ्लक्स कितना था, जीरो था। अब ये यहां पर है, इंक्रीज कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, और आगे जाएगा और ज्यादा होगा ना। फाई टू को मैं क्यों लिखूं 6, कुछ और भी तो हो सकता है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग है, और ज्यादा स्ट्रांग है, नहीं, लाइंस ऑफ फोर्स नेड़े नेड़े है, तो फिर ये भी ये भी ज्यादा होगा ना। लुक, सो पहले था जीरो, अब है फाई टू को फाई कहा, तो सो कितना हुआ, तो यहां से यहां तक जाने में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। तो कितना हुआ बोलो, पहले जीरो था, अब इतना है, फाई टू, इसी को कहा फाइव, दिस माइनस दिस यही है। अब ये कितना है होगा बोलो, फील्ड एरिया कॉस थीटा, ये एरिया वेक्टर रहा उधर को, मैग्नेटिक फील्ड भी रहा उधर को, एंगल बिटवीन देम इज जीरो, तो बी ए कॉस जीरो इज वन, बी ए। इतना चेंज हुआ, पहले जीरो था अब यही है, सो दिस माइनस दिस यही है, डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। ये क्या था, यही था, ईएमएफ यही था, माइनस डी फाइव बाई डी टी। माइनस इंडिकेट्स ओनली डायरेक्शन ऑफ करंट। नाउ यही फिर हो गया ईएमएफ, ठीक है नहीं। नाउ अब एरिया डिराइव किया था, ये एरिया अब कितना आया था, दिस डिस्टेंस इंटू दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस था वी टी, और दिस डिस्टेंस रहा एल, यही रहा एरिया। तो एक ही जगह लिखा वी एल टी, एक ही जगह लिखा वी एल टी, और नीचे टी, टी टी कैंसल्स, तो क्या रहा, बी एल वी। So when a conductor is moving in a magnetic field like this, जरूरी नहीं कि होगा, कैसे मूव कर रहा है देखना पड़ेगा। अगर ऐसे मूव कर रहा है, कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, बीएलवी, ठीक है। तो फिर करंट होगा, उसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, नहीं ना। और रहा इंटरेस्टिंग, और रहा गुड चैप्टर है, और रहा इंटरेस्टिंग। ना लुक, इसी कंडक्टर को जब ये यहीं पर था, इसी को आगे लेने से नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दिस एरिया वाज इंक्रीजिंग। इसी कंडक्टर को इसी मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे लेने से, अब मैं बार बार क्यों कह रहा हूं ऐसे लेने से, आगे देखो अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा, देन द फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। वो नेगेटिव साइन क्या कहता था, डायरेक्शन ऐसे होगा, देन इट विल ट्राई टू डिक्रीज। मीन्स ये कंडक्टर को तो मैं इधर को लेके जा रहा हूं विद वेलोसिटी v, अगर ये इधर को खींचा जाएगा देन फ्लक्स विल डिक्रीज। वही है ना, इसको इधर लेने से फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज करना पड़ेगा, तो इसमें डायरेक्शन करंट क्या होगा, नहीं। इसीलिए मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में कराया था, ए करंट कैरिंग वेयर व्हेन मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता था, आई एल क्रॉस बी, ठीक है, आई एल क्रॉस बी। ना लुक, ये जो है ये वही है। ना लुक, यहां पे बी रहा उधर को अंदर को, ये कंडक्टर जब उधर जा रहा है फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, डिक्रीज करना पड़ेगा, मीन्स इधर को कोई इधर को खींचेगा, जब इधर को आएगा, ये जो एरिया बना है देखो, ये जो एरिया बना है, अब इस एरिया के थ्रू कितने लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24। ये अगर और आगे लेके जाओगे, ये अगर यहां आ गया, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू इज इंक्रीजिंग, डिक्रीज करना पड़ेगा।
तो ये कंडक्टर को कोई इधर को खींचेगा। ये कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो इधर को अपने आप खींचा जाएगा। ना लुक, यही था। आई एल क्रॉस बी होता है इसका मैग्नीट्यूड दोनों में जो एंगल है साइन थीटा। मैंने कहा सपोज करंट इधर को है, सपोज इस करंट कंडक्टर में करंट इधर को है। सपोज इधर को लेके देखते हैं ये कंडक्टर इधर को खींचा जाएगा या नहीं। नहीं नाउ इसी में आई एल इधर को है, इसी कंडक्टर में सपोज आई इधर को है। सपोज आगे देखते हैं करंट को ये लेके इस डायरेक्शन लेके यही कंडक्टर इधर को खींचा जाएगा या नहीं, फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए। अगर करंट इधर को है तो फिर आई एल यहां से इधर को है और ये बी रहा इधर को है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर को है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है। अगर इसमें करंट नीचे इधर को है तो आई एल क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर को हुआ, ये रहा आई एल, ये रहा बी, ये रहा आई एल, ये रहा बी। तो आई एल क्रॉस बी किधर को हुआ, इधर को। तो फिर ये इसके ऊपर फोर्स लगा इधर को, वो तो फिर और आगे चला गया, फ्लक्स फिर इंक्रीज हो गया, हमें तो डिक्रीज करना था। देयरफॉर करंट इधर को नहीं है, इस पे फिर करंट रहा यहां से इधर को ऐसे, फिर यही रहा डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हुआ था, अभी डिराइव किया था, बीएलवी। और ये कभी एक क्लोज्ड पाथ है, ये रेजिस्टेंस रहा आर, तो इसमें करंट कितना होगा बोलो। करंट होता था पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मैक्सिमम वैल्यू को ईएमएफ कहते थे, वो भी कितना बना, बीएलवी डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस, डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस। नहीं, ठीक है। नाउ मीनिंग क्या है, अब करंट ऐसे ही जा रहा है, अगर आप इसको उधर को लेके जा रहे हो देन फिर करंट रहा ऐसे। अगर आप इसी को इधर को लेके आ रहे हो, ये एरिया कम हो रहा है और ये जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इसके थ्रू पास करते थे वो कम हो रहा है, तो उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। फिर ये इधर को खींचा जाएगा अपने आप, तो फिर डायरेक्शन करंट फिर इधर को हो जाएगा। ठीक है। नाउ अब इसी कंडक्टर को एक बैटरी तरह कैसे मान सकते हो, एक बैटरी की तरह कैसे मान सकते हो। नाउ बैटरी में जब दिखाते थे ऐसे दिखाते थे, ये था पॉजिटिव यही रहा नेगेटिव, करंट ऐसे ही था। ये बैटरी का जो वोल्टेज ईएमएफ है वो है, तो ये करंट कितना होगा, ई बाई आर। अब इसी डायग्राम को यहां ले जाता हूं, ये जो कंडक्टर है बिटवीन दिस एंड एंड दिस एंड, पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ, बीएलवी, और करंट रहा इधर को। अगर ये इसको उधर लेके जा रहे हो तब, तो इसी को अब एक बैटरी की तरह मान सकते हो। यही रहा इसका पॉजिटिव टर्मिनल, यही रहा इसका नेगेटिव टर्मिनल, यही रहा इसका पॉजिटिव टर्मिनल, यही रहा नेगेटिव टर्मिनल, और ये ईएमएफ कितना है ना, बीएलवी। वही हुआ। ठीक है, क्लियर। नाउ अब ध्यान से, नाउ अब ये भी क्या कहा था, करंट के लिए ईएमएफ चाहिए, ईएमएफ के लिए फ्लक्स चाहिए, और फ्लक्स चेंज होना चाहिए। नाउ अब इसी को देखो, इसी को देख के क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप आंसर करना। अगर ये उधर को जा रहा है बिटवीन दिस एंड पोटेंशियल डिफरेंस यही क्रिएट हुआ। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है, अगर ये ज्यादा है तो ये भी ज्यादा होगा। ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर अगर ज्यादा है तब भी ज्यादा होगा, ये छोटा है तब भी कम होगा। जिस वेलोसिटी के साथ आप लेके जा रहे थे, ये अगर ज्यादा है तब भी ज्यादा होगा,
धीरे लेके जाओ, कम स्लो स्पीड से लेके जाओगे फिर कम होगा। ठीक है, क्लियर। नाउ अब देखना, उसी कंडक्टर को इसी मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे लेके नहीं जा रहा हूं, कैसे लेके जा रहा हूं वो बताता हूं। इसी कंडक्टर को इसी मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे नहीं कि लेके जा रहा हूं, अब ध्यान से, इसी को ऐसे लेके जा रहा हूं, ऐसे लेके जा रहा हूं, ईएमएफ होगा, ईएमएफ होगा। ईएमएफ के लिए हमें फ्लक्स चाहिए और फ्लक्स चेंज होना चाहिए, नहीं? देखो, जब इसको जब इसको ऐसे लेके जा रहा था, जब ये कंडक्टर को ऐसे लेके जा रहा था, एरिया एरिया जो बना था ये बना था ये, और इस एरिया के थ्रू लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली निकल रहा है, मींस फ्लक्स है। इसी कंडक्टर को इसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर ऐसे लेके जाऊंगा, ऐसे लेके जाऊंगा, एरिया तो बनेगा, एरिया तो बनेगा, नहीं? लेकिन फ्लक्स होगा ही नहीं। देखो, इसी कंडक्टर को इसी मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे लेके जा रहा हूं, ऐसे ऐसे, एरिया बना, ये रहा एरिया बना, नहीं? अब एरिया ऐसे ही बना, ये एरिया वेक्टर किधर को है, इधर को, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, एंगल बिटवीन देम इज, और फ्लक्स फ्लक्स था बी ए cos थीटा, थीटा इज 90, cos 90 इज 0, तो फ्लक्स इज 0। तो कंडक्टर कैसे मूव करता है उस पर डिपेंड करेगा। इसी कंडक्टर को इसी मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे लेके आ रहा हूं, ऐसे लेके आ रहा हूं, एरिया बना, और ये एरिया रहा बाहर को, इधर को, और फील्ड रहा अंदर को, देन फ्लक्स इज 0, तो फिर नहीं होगा। तो फिर कैसे पता लगेगा? ले ना, लुक, इसी कंडक्टर को इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे लेके जा रहा हूं, ऐसे सीधा, ऐसे स्ट्रेट लेके जा रहा हूं, तो एरिया बना क्या? एक लाइन बना। ऐसे लेके जा रहा हूं तब भी एक लाइन बना, एरिया तो बना ही नहीं। ठीक है, नहीं? तो इससे सीखा क्या? इससे सीखा क्या कंसेप्चुअली? जब इसको ऐसे लेके जा रहा हूं, एरिया तो बना, ये एरिया ऐसे बना, फ्लक्स इज 0। ये कंडक्टर को जब ऐसे लेके जा रहा हूं, ये लाइंस ऑफ फोर्स जो कि अंदर को है, अंदर को है, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये कंडक्टर का ये लेंथ, वो लाइंस ऑफ फोर्स को कट रहा है क्या? लाइंस ऑफ फोर्स रहा इधर को, यहां से अंदर को, इसी को इसी को इसी कंडक्टर को इसी के अंदर, ये लाइंस ऑफ फोर्स रहा अंदर को, लाइंस ऑफ फोर्स रहा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्स रहा अंदर को। अगर ये ऐसे जा रहा है, ये अगर ऐसे जा रहा है, ये लाइंस ऑफ फोर्स को काट रहा है, नहीं? कट रहा है, 90 डिग्री के साथ कट रहा है। अगर इसी कंडक्टर को ऐसे लेके जाऊं, ऐसे ऐसे लेके जाऊं, ऐसे लेके जाऊं, इनके बीच में से ऐसे निकल गया, लाइंस ऑफ फोर्स को काटा नहीं। अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर लाइंस ऑफ फोर्स को कट करता है, देन फ्लक्स डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा, और चेंज भी होगा। ठीक है, डिपेंड करता है कैसे मूव कर रहा है। मान लो इसी कंडक्टर को इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं ऐसे लेके आ रहा हूं, ऐसे ऐसे लेके आ रहा हूं, तो एरिया तो बना, ऐसे लेके आने से, ऐसे लेके आने से एरिया ऐसे ही बना। दिस एरिया इज पॉइंटिंग टू दिस साइड, मैग्नेटिक फील्ड रहा अंदर को,
एंगल बिटवीन देम इज 90, सो फ्लक्स इज इक्वल टू 0, तब नहीं होगा। तो इससे सीखा क्या, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर कट्स द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, तब होगा नहीं। ठीक है, ये हो गया एक डेरिवेशन। नाउ बस 5 मिनट। नाउ नेक्स्ट डेरिवेशन और एक कर दूं, फिर ये समझ। नाउ और एक क्लास लग। नाउ देन कम्स, अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहा है, तब देखते हैं ईएमएफ कितना होगा। तब देखते हैं ईएमएफ कितना होगा। नाउ लुक, अगर रोटेट हो रहा है, नाउ अनदर डेरिवेशन, अगर रोटेट हो रहा है। नाउ लुक, सपोज इसी जगह पे एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, इनटू अंदर को है। नाउ देखो यूनिफॉर्म है या नहीं, यूनिफॉर्म है क्योंकि स्पेसिंग सेम है। अब एक कंडक्टर को रोटेट कराते हैं, तब देखते हैं ईएमएफ कितना होगा। नाउ तब देखते हैं ईएमएफ कितना होगा। तो यही मैग्नेटिक फील्ड रहा इनटू, और ये रहा कि कंडक्टर, ये इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पहले ऐसे ही था, ऐसे रोटेट हो रहा है। जब ऐसे रोटेट हो रहा है, ये जो लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर को है उनको काट रहा है नहीं, ये लाइन्स ऑफ फोर्स को जो अंदर को है, ये ऐसे रोटेट होने से कट रहा है, ऐसे 90 डिग्री के साथ कट रहा है। अब देखते हैं ईएमएफ कितना होगा। तो यही रहा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसी पॉइंट को वो कह देता हूं, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, अभी यहां पहुंच गया, ठीक नहीं तब चले जाओ, कोई बात नहीं। ऐसे रोटेट हो रहा है, इस पॉइंट को कहा ए, इस पॉइंट को कहा स्मॉल बी। पहले जब ऐसे था और यहां से यहां तक आ गया, कितना एरिया बनाया, इतना एरिया बनाया, और आगे आ जाएगा और ज्यादा एरिया बना लिया। पहले जब इतना एरिया बनाया था, उसके बीच में से एक ये पास हो रहा था लाइन ऑफ फोर्स, एक ये, एक ये, एक इधर हो रहा था, 1 2 3 4। जब यहां से यहां आ गया, एरिया ज्यादा हो गया और ज्यादा लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रहा है, नॉर्मली पास हो रहा है नहीं, सो फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, मीन्स चेंज हो रहा है, तो ये ईएमएफ होगा। अब देखते हैं कितना होगा। सपोज यहां से यहां तक ये लेंथ को कहा एल, यही कंडक्टर अभी यहां से यहां पहुंच गया, सपोज यही एंगल बनाया थीटा, पहले ऐसे ही था, अब यहां से यहां पहुंच गया, एंगल यहां पे बनाया थीटा। सपोज टाइम लगा टी, इस पोजीशन से इस पोजीशन आने में टाइम लगा टी। टी टाइम में कितना एंगल बनाया सेंटर में, थीटा। यूनिट टाइम में कितना बनाएगा, थीटा बाई टी। इसी को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। सो थीटा इज इक्वल टू, ये टी उधर चला गया, ओमेगा टी। अब ये एरिया कितना है, ओ ए बी। नो उसको यहां दिखा देता हूं, ओ ए, ये एरिया जो बना ये कितना है, यहां से यहां तक था लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यही एंगल रहा थीटा। जो 10th में किया है, थीटा इज इक्वल टू दिस आर्क का लेंथ बाई दिस, थीटा इज एल बाई आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कितना रहा, एल थीटा, यहां से यहां तक। अगर ये एंगल बहुत ही स्मॉल है, तो ये डायग्राम कैसे दिखेगा, ये डायग्राम कैसे दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा।
अगर ये थीटा स्मॉल है फिर ऐसे ही दिखेगा। ओ से लेके ए तक, यहां से लेके यहां तक रहा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब यहां से लेके यहां तक अभी निकाला हूं एल थीटा, यहां से लेके यहां तक ये रहा 90 डिग्री, यही रहा थीटा। तो ये ट्रायंगल जैसे दिखा, तो फिर इसका एरिया होगा हाफ बेस, इसका आधा हाफ बेस, यही रहा हाइट एल थीटा। तो एरिया वेक्टर कितना बना, हाफ एल स्क्वायर थीटा, यही रहा एरिया वेक्टर ए। पहले जब यहीं पर ऐसे ही था, जब ऐसे ही था, कोई एरिया नहीं बनाया था, तो फिर फ्लक्स कितना था तब, 0। अब इतना एरिया बना दिया है, उस एरिया के थ्रू ये सारी लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली पास हो रहा है। तो अब जो फ्लक्स होगा, फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस 0, cos 0 is 1, that is equal to field into area। अब एरिया निकाला हूं, हाफ एल स्क्वायर थीटा, हाफ एल स्क्वायर थीटा। पहले जब इसी पोजीशन पर था तब टाइम था 0, स्टॉप वॉच जस्ट ऑन किया, इस पोजीशन से इस पोजीशन को आया, सपोज टाइम हो गया t, तो कितना टाइम लगा, t माइनस 0, t टाइम में इतना चेंज हुआ, पहले बिल्कुल है ही नहीं था, वही है। तो चेंज ऑफ फ्लक्स कितना हुआ, φ2 माइनस φ1, यानी दिस माइनस दिस यही है, हाफ बी एल स्क्वायर थीटा। कितने टाइम में हुआ, ना टी टाइम में, कितने टाइम में हुआ, ना टी टाइम में। तो फिर यूनिट टाइम में कितना होगा, टी टाइम में कितना चेंज हुआ, हाफ बी एल स्क्वायर थीटा। यूनिट टाइम में कितना होगा, हाफ बी एल स्क्वायर थीटा बाई टी। अब थीटा बाई टी से पहले समझाया था ओमेगा, तो इसकी जगह लिखा ओमेगा, तो फिर कितना हो गया, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। So when a conductor is rotating like this, EMF produced is equal to half B L square omega, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। अब इसी को देख के बोलो, अगर ये कंडक्टर का लेंथ ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो ईएमएफ ज्यादा ही हुआ। पहले यही कंडक्टर इसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट हो रहा था, ओमेगा ज्यादा हुआ तो ये भी, मैंने कहा ओमेगा डबल हो गया, पहले जैसे रोटेट होता था ओमेगा, अब उसका डबल हो गया, फिर ये डबल हो गया। मैं कहा पहले लेंथ ऑफ द कंडक्टर यही था, इसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूमता था। एक और कंडक्टर है, एक और कंडक्टर है, उसका लेंथ 2L है, यहां से यहां तक। ये एक कंडक्टर लेंथ L है, लेंथ L है, ओमेगा के साथ रोटेट हो रहा है। दूसरा कंडक्टर लेंथ 2L है, ये पहले वाला जिस ओमेगा के साथ रोटेट हो रहा है, सेकंड वाला भी उसी ओमेगा के साथ रोटेट हो रहा है। तो यहां पे ईएमएफ क्या होगा बोलो, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। अब यहां पे ईएमएफ क्या होगा बोलो, फॉर्मूला ही बन गया, हाफ बी, एल की जगह क्या लिखूंगा, 2L, 2L का स्क्वायर 4L स्क्वायर ओमेगा। पहले इतने को 20 वोल्ट कहता था सपोज, ईएमएफ का यूनिट वोल्टेज है, तो इसको क्या कहूंगा, ये इसका 4 गुना है, 4 इंटू 20 80 वोल्ट। ठीक है, अब इसी को देख के ऐसे चीजें सीखना चाहिए, तभी न्यूमेरिकल। ठीक है, सो क्लियर अबाउट दिस। ठीक है, नाउ नाउ बस बैठो पर, नाउ नाउ देन कम्स एसी जनरेटर। ये समझा दो, छोटा सा 2 लाइन का डेरिवेशन। नाउ एसी जनरेटर, नाउ
ना बैटरी से जो वोल्टेज है वो डायरेक्ट वोल्टेज है जो कि वेरी नहीं होता। इससे पहले आपको अल्टरनेटिंग करंट कराया था, इससे पहले अल्टरनेटिंग करंट कराया था। अल्टरनेटिंग करंट में अल्टरनेटिंग करंट में ना बैटरी के लिए सिंबल रहा ये, बैटरी के लिए सिंबल रहा ये, ऐसा प्लस माइनस। यहां पे मान लो लिखा है 20 वोल्ट, ये कांस्टेंट ही है। ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए सिंबल क्या था ये, जब ऑल्टरनेटिंग करंट कराया था और बताया था ये इधर इधर प्लस माइनस नहीं लिखा होता क्योंकि वो चेंज होता है। इसके लिए ईएमएफ कितना आया था, सारे केसेस कराया था, सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस। अब ये कैसे प्रोड्यूस होगा, इसका ग्राफ कैसे था, ऐसे ही था, इधर को टाइम, इधर को वोल्टेज। यहां पे ईएमएफ कितना है, 0। यहां पे यहां से यहां तक को ही कहा था ना ई नॉट, यहां से यहां तक भी ई नॉट, इसी को कहा था ना अल्टरनेटिंग। इसका वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीजिंग मैक्सिमम, देन डिक्रीज बिकम्स 0, इंक्रीजेस इन द अपोजिट डायरेक्शन बिकम्स मैक्सिमम, फिर जाके 0। इसी के लिए टाइम 30। ऐसा वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस होगा, उसी को कहते हैं एसी जनरेटर। ऐसा ऐसा वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस होगा, बस 2 लाइन का डेरिवेशन। ना लुक, ये रहा नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट, इधर को रहा ये साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से किधर को होगा, यहां से इधर को ही होगा, यहां से इधर को होगा। ना लुक, हमें ईएमएफ के लिए हमें फ्लक्स चाहिए और फ्लक्स चेंज होना चाहिए, फ्लक्स चेंज होना चाहिए। ना लुक, ना यही रहा एक मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ, जैसे वहां दिखाया हूं, साउथ। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ही रहा, मैग्नेटिक फील्ड रहा इधर को, मैग्नेटिक फील्ड रहा इधर को। ये मैग्नेटिक फील्ड को बी कह देता हूं, ठीक है। कोई एरिया वेक्टर इसी के अंदर ऐसा है, ऐसा रखा हूं। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ फोर्स आर पासिंग थ्रू दिस, बोलो। ये एरिया रहा इधर को, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, उधर आ रहा हूं। यहां पे कैसे बनाया हूं, वहां पे कैसे बनाया हूं, समझाता हूं। नाउ मैंने कहा ये रहा एक कॉयल, इसको ऐसे ही रखा हूं। हाउ मेनी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर पासिंग थ्रू दिस, फील्ड रहा इधर को, ये एरिया वेक्टर रहा इधर को, ये फील्ड रहा इधर को, एरिया वेक्टर रहा इधर को, एंगल बिटवीन देम इज 90। फ्लक्स क्या होता था, फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह लिखा 90, कॉस 90 0 0। तो इसी के अंदर लुक, ऐसे घुमाऊं देखना, ऐसे फ्लक्स चेंज हो रहा है, 0 ही है, 0 ही है। अब इसी के अंदर अब ऐसे रखा हूं, ऐसे फ्लक्स इज 0। ये एरिया रहा इधर को, फील्ड रहा इधर को, एंगल बिटवीन देम इज 90, फ्लक्स इज 0, ठीक है। अब देखो, नाउ अब इसी के अंदर ऐसे रोटेट कर रहा हूं देखना। अब फ्लक्स है या नहीं, कुछ लाइन्स ऑफ फोर्स थोड़ा और नजदीक कर देता हूं।
इसी को, इसी एरिया को इसी के अंदर ऐसे रखा हूं, तो इसी के थ्रू इधर से ये लाइन्स ऑफ फोर्सेस के थ्रू निकल रहा है। अब मैक्सिमम निकल रहा है नहीं, अब इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूं। सो धीरे धीरे क्या हो रहा है देखना, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या नहीं। अब मैक्सिमम जब ऐसे किया निकल रहा है, बट टेढ़ा निकल रहा है नहीं, फिर cos थीटा टर्म लेंगे, कम हो गया, नाउ जीरो। अब देखो फिर इंक्रीज होने लगा, फिर मैक्सिमम। तो चाहे इसको ऐसे रोटेट करो, चाहे ऐसे रोटेट करो, द फ्लक्स इज चेंजिंग। अब यहां पे आ जाओ, यही रहा नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर को रहा, यहां पे यही रहा एक कॉइल ए बी सी डी ए, उस कॉइल में कॉपर वायर है, नंबर ऑफ बहुत सारे टर्न्स है ऐसे। उसी का एक एंड इधर, वो जो कॉइल कॉइल है उसका एक एंड इधर, एक एंड इधर, इसी कॉइल का एक्सिस रहा ये, जैसे अभी यहां पे दिखाया था। अब इसी कॉइल को इसी ये नॉर्थ साउथ के बीच में इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूं, तो फ्लक्स इज जैसे अभी समझाया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं, तो फिर ईएमएफ होगा, तो फिर करंट होगा। जब ऐसे रोटेट कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड रहा इधर को, इसमें करंट होगा इधर को, इधर को क्यों होगा, इधर को क्यों नहीं होगा, फिर वही चीज, ऐसे रोटेट करने से अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज करने, सॉरी अगर इंक्रीज हो रहा है उसको डिक्रीज करने के लिए करंट रहा इधर को। ठीक है, नाउ इसी का एक एंड यहां लगा हुआ है, ये एक कपर रिंग के साथ, इसी का सेकेंड एंड यहां लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है ये एंड। अब ध्यान से अंडरस्टैंडिंग, ये एंड ये एंड ये रिंग के साथ लगा है, इसी का ये एंड इस रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, फिजिकली कनेक्टेड। तब ये जब रोटेट होगा, ये और ये दो कार्बन ब्रश है जो इसको टच कर रहे हैं नहीं, तो ईएमएफ होगा तो करंट होगा। वही करंट अगर ऐसे रोटेट हो रहा करंट इधर को, यहां से करंट जाके इस रेजिस्टेंस के थ्रू जाके वो फिर सर्किट कंप्लीट हो गया नहीं। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे जनरेट होगा। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, कैसे जनरेट होगा देख लेते हैं। ठीक है, आपका काम है सिर्फ ये नॉर्थ साउथ के बीच में एक एक कॉइल को रोटेट कराओ, ताकि उसके अंदर जो फ्लक्स एसोसिएटेड है वो चेंज हो सके। चेंज हो सके तो फिर हो गया। देखते हैं डेरिवेशन, बस 2 लाइन का ही है। नाउ इससे पहले मान लो, नाउ अभी अभी समझाया था एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, अगर रोटेट कर रहे हो ओमेगा क्या था, थीटा बाई टी। वो जो डायग्राम वहां पे बनाया हूं, यहां पे जो बनाया हूं, सपोज यही रहा नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट, इधर को रहा साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट, इसी के अंदर यही रहा कॉइल, ये कॉइल का ये एरिया वेक्टर रहा इधर को, मैग्नेटिक फील्ड रहा इधर को, फिर यही रहा थीटा। अब बोलो फ्लक्स कितना होगा, फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। जब इसको रोटेट कर रहा हूं, अभी अभी समझाया था, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ क्या होता था, माइनस 5/dt होता था ना, माइनस 5 की जगह यही लिखा, माइनस
फाई की जगह ही लिखा बी ए कॉस थीटा बाई डी टी। इस मैग्नेट की वजह से, यानी इसी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है। एक बार ये कॉइल बन गया, ये कॉइल बन गया, इसका एरिया जो है वो है, कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाला, तो फिर रहा डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा विथ रेस्पेक्ट टू डी टी। अब कहोगे यहां कैसे करूंगा? वी नो डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा होता था माइनस साइन थीटा। ये जो है ये वही है, तभी यही है। यहां तो उसके नीचे टी है, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा बाई डी टी, एक कट के वही रहा जो पहले था। ये फिर क्या हुआ, इसी फॉर्मूले में पड़ गया, बट ये पूरे के साथ मल्टीप्लाइड है, तो ब्रैकेट ना दगा के इसको आंसर लिख दोगे फिर मिस्टेक हो जाएगा। तो रहा फिर माइनस साइन थीटा, डी थीटा बाई डी टी क्या है, थीटा बाई टी जो है ओमेगा, छोटा एंगल लोगे, डी थीटा बाई डी टी भी रहा वही ओमेगा, तो इसकी जगह लिखा ओमेगा, माइनस माइनस प्लस, तो हो गया बी ए ओमेगा साइन थीटा। कहां से चला था, यहीं से चला था, तो ईएमएफ इज इक्वल टू बी ए ओमेगा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, थीटा की जगह क्या लिखूंगा, इसमें से थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, सो साइन थीटा, तो ईएमएफ इज इक्वल टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ईएमएफ के लिए सिंबल ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या लिया था, ई लिया था, तो ऐसे ना लिख के उसको ऐसे लिख देता हूं, यही रहा ई। हमें चाहिए ऐसा, ई इज इक्वल टू ई का मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी। ठीक है, नाउ इसी का मैक्सिमम वैल्यू फिर कितना होगा, मैक्सिमम को लिखा से ई नॉट, जब ये 1 होगा, अगर ये 1 हो गया, 1 इंटू दिस थिंग, इसी का मैक्सिमम वैल्यू 1 है ना, दिस इंटू दिस थिंग यही है, अगर ये मैक्सिमम है तब ये मैक्सिमम होगा, इसका मैक्सिमम के लिए सिंबल रहा ये, जब ये 1 है, 1 इंटू दिस थिंग इज इक्वल टू बी ए ओमेगा, तो बी ए ओमेगा की जगह ई नॉट लिख दिया, तो इसकी जगह लिख दिया ई नॉट, यही रहा साइन ओमेगा टी, हो गया। सो उस कॉइल को रोटेट करने में, इसी के अंदर रोटेट करने से ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ नहीं। ठीक है, भकड़ा में जो इलेक्ट्रिक ऑल्टरनेटिंग जनरेट हो रहा है वो ऐसे ही हो रहा है, ऊपर से डैम से पानी गिर रहा है, बहुत ऊपर से, वो डैम के अंदर जाके देखोगे, गए हो डैम के अंदर, जो किसने देखा है, नहीं, हाँ जी देखा, भकड़ा जो डैम है ना, ऐसे ही बहुत, यहां से पानी ऐसे निकलता नहीं, गेट खोल के, इसी के अंदर कमरा भी है बड़े बड़े, नहीं, डैम अंदर से होलो है, वहां बड़े बड़े मैग्नेट ऐसे लगे हुए हैं, नॉर्थ साउथ ऐसे, ऊपर से जो पानी गिर रहा है इनके बीच में ऐसे कॉइल्स हैं, यहां पे मान लो कोई किसी चीज को रोटेट करने के लिए टॉर्क चाहिए, किसी चीज को रोटेट करने के लिए टॉर्क चाहिए, ये कॉइल इसके अंदर है, इधर से कोई चीज निकला है, पानी अगर यहीं पे गिरे तो ऐसे ही रोटेट होगा, तो ये अपने आप ही रोटेट हो रहा है, तो इधर से तार से फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई होके अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई हो रहा है। ठीक है नहीं,
क्लियर हो गया यहां तक? नाउ और रह गया सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन, नहीं? नाउ ये हो गया, ये हो गया। नाउ बस कल हो जाएगा पूरा। नाउ अब रह गया सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस सिंबल रहा एल और रहा म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्टेंस सिंबल रहा एम, नहीं? नाउ कल को करेंगे ये पूरा, नहीं? कल लास्ट